तो आज की क्लास में हम लोग ये जो आर्टिकल 13 है, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर इस प्रकार से कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है और कौन सा टेक्निक इसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसे समझने के लिए कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत है जिसे हम यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है e के पावर -ax, ठीक, और फिर इसे आप बोर्ड पे देखिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि e के 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -ax cos bx और फिर x टू द पावर m-1 dx। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा गामा m अपान k टू द पावर m और फिर cos m के साथ अल्फा है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सेकंड क्वेश्चन बनाया गया है 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -ax और फिर साइन bx, ठीक, इंटू x के पावर m-1 dx इक्वल टू गामा m अपान के टू दी पावर m और फिर साइन m अल्फा। ठीक है, और आगे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि बाकी आगे का क्या है हो यार ए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो अल्फा है नहीं लेकिन अल्फा इसमें आ रहा है और के भी नहीं है, तो के और अल्फा का क्या मीनिंग है? तो के को कहा जा रहा है कि के इक्वल टू है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर अल्फा का वैल्यू है tan इनवर्स ए बाई बी। ठीक है, तो इतना चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसको मैं प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करते समय हमें क्या चीज़ को सोचना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए है क्या ना, क्वेश्चन में एक ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये पहला और दूसरा दिया हुआ है तो इसमें कास है, इसमें साइन है, तो एक फार्मूला आपको पहले से पता होगा e के पावर आई थीटा का वैल्यू होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं आइलर्स रूल। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप जानते हैं? यस सर। ठीक है, आइलर रूल। ठीक, e के पावर आई थीटा इक्वल टू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसका यूज करके मैं यहाँ से एक ट्रिक लिख रहा हूँ, उसे ध्यान दीजिए कि 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -ax, ठीक, इंटू अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, देखिए ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन में हम अगर यहाँ से एक ट्रिक यूज करूँ जैसे कि cos bx है तो cos bx को हम लिख सकते हैं ऐसे रियल रियल पार्ट ऑफ e के पावर आई बी एक्स। ठीक है, ऐसे, ठीक, आई बी एक्स इंटू एक्स के पावर m-1 डी एक्स। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो e के पावर अगर हम आई बी एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा cos बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स। ठीक है, तो e के पावर आई बी एक्स में इस पार्ट को बोला जाएगा रियल पार्ट, ठीक, रियल पार्ट, और इस पार्ट को बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो यहीं से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब है कि इसको दूसरे अर्थों में लिख रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। तो मैं इसको अगर ये रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स को बाहर में कर दूँ तो रियल पार्ट ऑफ इसको आप ऐसे देख लो, रियल पार्ट ऑफ 0 टू, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -ax और ये e के पावर आई बी एक्स इंटू एक्स के पावर m-1 dx। ठीक है, अब इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ रियल पार्ट rp, rp का मतलब रियल पार्ट समझ लेना। ठीक है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट मैं किसका लिख रहा हूँ
0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस, ठीक है, माइनस में कॉमन कर दे रहा हूँ, ए माइनस आई बी और ब्रैकेट में एक्स और फिर एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का एक आप रिजल्ट थोड़े समय पहले आप पढ़े थे। ठीक, वो रिजल्ट क्या पढ़े थे मैं भी जस्ट बता रहा हूँ आपको। एक रिजल्ट आप पढ़े हो, वो रिजल्ट इस प्रकार से था कि 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स और एक्स के पावर हाँ गामा, अगर एन माइनस 1 हो या मैं यहाँ कह दूँ एम माइनस 1 डी एक्स, तो इसे आप गामा एम कहते थे। अगर मैं इसी में, ठीक, अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी अगर इस एक्स के आगे कुछ मैं लिख दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई के पावर माइनस, अब यहाँ एक्स लिख दिया और एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा एम, तो ये तो पुराना ही फार्मूला है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए ए में लिख दूं तो यहाँ ए टू द पावर एम हो जाता था। ऐसा पढ़े थे? यस सर। सॉरी। तो इसी फार्मूले के बेस पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ किसका, ये जो इंटीग्रेशन है ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर गामा एम अपान ए प्लस ए माइनस आई बी के पावर एम। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ठीक है, ओके गुड। तो इसी से अब मैं आगे बढ़ूंगा और इसका रियल पार्ट अलग कर लूंगा और फिर इमेजिनरी पार्ट अलग करके इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है यहाँ पर कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और लिखूं तो हो जाएगा रियल पार्ट, अब इस ए माइनस आई बी को ऊपर कर दिया तो ए माइनस आई बी के होल के पावर माइनस एम हो जाएगा और फिर गामा एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं देखिए ए तो जो एम है यहाँ पर, यहाँ ए जो एम है ए तो रियल ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो इसको मुझे अलग करना है। तो अलग करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, उस रूल जैसे कि मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं इसे सपोज कर लेता हूँ। ठीक, मैं इसे यहाँ पर सपोज कर लूँगा, बहुत ही सिंपल रूल है, उसे ध्यान दीजिए कि अगर मैं लेट कर लूँ, अगर मैं यहाँ से लेट कर लूँ कि a माइनस आई बी इक्वल टू के और कास थीटा या कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लेट कर लूँ तो यहाँ से हमें मिलेगा के कास अल्फा, ठीक, के कास अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और फिर यहाँ से अगर मैं के के साथ में सपोज कर लूँ साइन अल्फा तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। तो अब इसका ध्यान दीजिए, तो ध्यान देने में ए यहाँ पर सिस्टम है। ठीक है, या फिर ऐसा मैं करता हूँ कि चूंकि माइनस है ना तो मैं यहाँ पर माइनस ही कंसीडर कर लूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कैलकुलेशन करने में। तो मैं यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर माइनस ले लिया हूँ। तो ऐसा करने से अगर मैं दोनों के होल स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, तो जैसे कि अगर मैं मान लीजिए के स्क्वायर यहाँ से क्या होगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इन दोनों साइड से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो यहाँ से के स्क्वायर, क्योंकि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक हो जाता है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या इम्प्लाई करेगा, के इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यहाँ पर जो ये रूल है, ठीक, एक ए पार्ट है एक ए पार्ट है, इसको मान लीजिए सेकेंड पार्ट, इसको मान लीजिए फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकेंड बाई फर्स्ट में कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा कि के साइन अल्फा अपान के कॉस अल्फा। ठीक है, के कॉस अल्फा इक्वल टू बी अपान ए मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये टर्म हो जाएगा, के से के कट जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सिचुएशन बनेंगे। ठीक, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में शायद मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर मैंने मिस किया हुआ है,
मैं ये मिस किया हुआ हूँ कि यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि अल्फा इक्वल टू ए बाई बी न हो करके ए होगा बी बाई ए, ठीक है, ए बी बाई ए ऐसा कुछ है, ठीक। तो अब आप यहाँ पर सर लेकिन बुक में ए बाई बी लिखा अरे हुआ बुक में दिया हुआ तो लास्ट में आंसर भी देखो ना, बुक में प्रिंटिंग है तो जहाँ प्रूफ किया है वहां भी देखो, जहाँ प्रूफ किया है एकदम लास्ट में देखो बुक खोल करके। हाँ सर बी बाई ए। हाँ तो ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा क्या, यहाँ से अगर आप सोचोगे तो यहाँ से मिलेगा अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स बी बाई ए, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम फिर से ऊपर से यहाँ पर नीचे आते हैं, मतलब कि इस पार्ट को फिर से सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे, इस पार्ट में क्या है, रियल पार्ट, ठीक, रियल पार्ट है किसका किसका, यहाँ पर देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करो तो ये क्या लिखा है, रियल पार्ट हमें किसका लिखेंगे, हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b के पावर माइनस m और गामा m, इसका रियल पार्ट निकालना है। तो अब आप इसे ऐसे देखो, rp मतलब रियल पार्ट, a माइनस आई बी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k के साथ मैं लिख सकता हूँ cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, ठीक, और इसके होल के पावर m लिख सकता हूँ माइनस m, और फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गामा m, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। तो एक मैं कल की क्लास में मैं एक रूल बताया था, उस रूल को भी ध्यान से सुनो। वो रूल ये था डे मोइवर थ्योरम, ठीक है, डे मोइवर थ्योरम। तो उनके थ्योरम के अनुसार क्या था कि अगर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ठीक, तो यहाँ पर अगर यम रहे तो ये अंदर चला आता है और हो जाता है कास एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। ये बात समझ में आ रही है क्यों? यस सर। कल की क्लास में मैं बताया था कि अगर पावर एम हो तो अंदर चला आता है इस प्रकार से। तो आज की क्लास में हम इसका यूज करेंगे, तो इसी का एक एप्लीकेशन है जो ये डे मोइवर थ्योरम है, इसी को प्रूफ करते समय, इसका प्रूफ कहीं भी आप देखोगे, इंटरनेट का ये पूरा युग ही इंटरनेट का है, हिंट बस चाहिए, बाकी आप खोज लोगे, अगर नहीं खोज पा रहे हो तो फिर आप बेकार हो, ठीक। इसको आप खोजोगे तो पाओगे कि एक और रूल इसी से रिलेटेड है जो कि होता है इस प्रकार से, अगर कास थीटा माइनस आई साइन थीटा आयोटा साइन थीटा के पावर अगर माइनस एम हम रख रहे हैं तो ये हो जाता है कास एम थीटा और प्लस आयोटा साइन एम थीटा, मतलब कि ये माइनस एम अंदर आता है तो इस बीच वाले को भी प्लस में कर देता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो आगे अगर मैं बढ़ूं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि रियल पार्ट किसका किसका, ए एम अंदर आएगा, तो अंदर आएगा तो माइनस एम इस के पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो के के पावर माइनस एम और फिर कास अल्फा माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा के साथ साइन अल्फा और पावर माइनस एम और गामा एम, फिर से रियल पार्ट, ठीक, रियल पार्ट आपको लेना है। तो एक के नीचे हो जाएगा, यम ऊपर चलाएगा तो हो जाएगा कास यम अल्फा, ठीक, और प्लस आयोटा साइन एम अल्फा, और यहाँ पर गामा एम है, और नीचे हो जाएगा ये के पावर माइनस एम, तो के पावर एम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में आप खोल दो, तो दो पार्ट में जब इसको खोलेंगे ना तो यहाँ से आपका पार्ट बनेगा इस प्रकार से, ठीक, देखिए ये हो जाएगा, मतलब अगर सिर्फ रियल पार्ट निकालना है तो रियल पार्ट निकालना है तो ये डायरेक्ट आएगा क्या, कॉस एम अल्फा अपान, और यहाँ पर गामा है, ठीक है, तो गामा एम और अपान यहाँ पर ले लीजिए के टू दी पावर एम, या फिर ऐसे कह सकते हैं गामा एम अपान के टू दी पावर एम, और फिर यहाँ से टर्म है ये कास एम अल्फा। तो यही रियल पार्ट है, यही प्रूफ करना था, दैट इज का हिंदी होता है अर्थात, इसका मतलब अर्थात,
ठीक है। अब अर्थात तो समझ ही गए होंगे क्या होता है, मतलब किसी सेंटेंस को दूसरे शब्दों में कहने का जो इन अदर वर्ड्स कहने का जो तरीका होता है उसको अर्थात बोलते हैं, मतलब और क्लेरिफिकेशन के साथ। तो अब मैं लास्ट में लिख रहा हूँ 0 to इन्फिनिटी, ठीक, ई के पावर माइनस ए एक्स, और फिर है कास डी एक्स इंटू एक्स के पावर m माइनस 1 डी एक्स। तो इसका वैल्यू आ गया गामा m अपान के टू दी पावर m, और फिर कास m अल्फा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। सर हाँ बोलिए। ओके, कहाँ से बता दीजिए। कहाँ से? ये जस्ट जो मैं आरपी लिखा हूँ तो यहाँ पर जो रियल पार्ट को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यही कि यहाँ से फिर यहाँ पर ए कैसे आ गया। हाँ सर यही वाला लाइन। तो देखिए रियल पार्ट का मतलब होता है ना कि जैसे कि यहाँ पर ये जो टर्म है कास एम अल्फा, ये रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका सिर्फ रियल पार्ट लेना है, तो कास के साथ बाकी को ले लीजिए और छोड़ दीजिए बाकी जिसमें आई लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कास एम अल्फा के साथ यहाँ गामा एम लिया और के पावर एम ले लिया, इसे अलग कर लिया, तो रियल पार्ट है। अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो ये साइन वाला आएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसी प्रकार से सिमिलरली एक नीचे जो नीचे वाला रिजल्ट था, दूसरा रिजल्ट, उसको आप देखोगे तो उसमें यही चीज मिलेगा जो इस प्रकार है कि सिमिलरली 0 to इन्फिनिटी ई के पावर, ठीक, ई रेज टू द माइनस ए एक्स, और फिर साइन बी एक्स, और एक्स टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू, एक्चुअली ए है इमेजिनरी पार्ट वाले में से आएगा, तो इसको डायरेक्ट कंपेयर कर लो। तो यहाँ से अगर आप सोचोगे तो यहाँ से ऊपर साइन दिख रहा है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लो, तो हो जाएगा गामा m अपान के टू दी पावर m, और फिर साइन m अल्फा, ठीक है। इस प्रकार से ए बन जाएगा आसानी से। और बाकी वेयर यहाँ पर और सारी चीज़ें क्या है, के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू ऊपर मैं निकाला हूँ कि रूट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा, और अल्फा का वैल्यू क्या है, और tan इनवर्स बी बाई ए है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इस प्रॉब्लम को हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो इस वेरी गुड। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लिए। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूँ, और उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ और बाकी फिर एक्सरसाइज में भी मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 8 और 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। आपको सारे थियरम्स जो रिजल्ट हैं वो सब याद रखने होंगे एक साथ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम लगाने में समस्या ना हो, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये अपने आप में देखने में बहुत कठिन प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। ऐसे आपकी जैसे इंटीग्रेशन जो आप 12th में पढ़ के आए हैं, इसको कैसे हैंडल करें, ठीक, मतलब इसको कैसे सॉल्व करें, इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो अब एक मैं आपको रूल बता रहा हूँ जो कि आप बहुत पहले से पढ़ करके आए हुए हैं रूल, ठीक। बताइए कोई कि इसमें किस टाइप का रूल काम करेगा। एक ऐसा रूल पढ़े हैं 0 to इन्फिनिटी एक्स के पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं BMN। क्यों, ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके गुड। तो हाँ, ये रूल पढ़े हैं। इसी से रिलेटेड एक और रूल है। इसी में अगर चूंकि MN सिमेट्रिक होता है, BMN सिमेट्रिक होता है, मतलब कि BMN का रूल होता है कि BMN इक्वल होता है BNM के, ये थियरी में बताया गया है। तो उसके हिसाब से 0 to इन्फिनिटी करके अगर एक्स टू द पावर n माइनस 1 और फिर नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n और यहाँ dx कर दिया जाए, तो इसका भी वैल्यू यही होगा b, हालांकि b nm होगा, ये मैं बताया हूँ कि इस प्रकार का ये रूल होता है 1 और 2 और 3। तो इन्हीं तीनों का यूज करते हुए इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
तो इसे समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे देख लीजिए। अच्छा, इसके अगर आप सोचेंगे कि इसका फार्मूला डेराइव हो जाए तो वो भी आसान तरीका है, उसे हम डेराइव कर देते हैं दोहरा करके। जैसे कि आपको पता है कि बी एम एन का वैल्यू, मैं ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें अगर मैं लेट में कर लूँ कि x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, ठीक है, तो ऐसा में तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy हो जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा, अगर मैं लिमिट की बात करूँ, अगर मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसे आप मॉडिफाई कर, थोड़ा सा चेंज करिए, इधर का उधर करिए, तो इसको उधर ले जाइए तो होगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 1/x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम लिमिट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि जब या व्हेन, ठीक है, व्हेन जब x का वैल्यू 0 होगा, x टेंड टू 0, तो अच्छा देखिए, जब x टेंड करेगा 0 की ओर तो a पूरा कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो y को भी कहाँ टेंड करना होगा, इन्फिनिटी की ओर, तो इंप्लाई करेगा y टेंड करेगा इन्फिनिटी। जब x टेंड करेगा 0, क्योंकि नीचे वाला लिमिट 0 है तो डायरेक्ट 0 हम नहीं पुट कर सकते, ठीक है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 1/x करेंगे, और जब x टेंड करेगा 0 की ओर तो 1/x टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो 1 प्लस वाई भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, ये भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो इंप्लाई करेगा कि y टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि 1 प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस वाई इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो एक निकाल देंगे तो भी तो y इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो एक यहाँ से होगा। दूसरा होगा कि व्हेन जब x टेंड करेगा 1 की ओर, ध्यान दीजिए, जब x टेंड करेगा 1 की ओर तो यहाँ 1 होगा, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू, मतलब टेंड क्या, इक्वल टू ले लीजिए, जब x का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस वाई का वैल्यू 1/1 यानी कि 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक बार y इन्फिनिटी होगा, एक बार y 0 होगा, ठीक। तो इसके बेस पर इसको मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ, जैसे सबको मैं बताया हूँ, लेकिन मैं इसे रिकॉल कर रहा हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें दिमाग में चलने लगे। तो देखिए, 0 के जगह पे क्या होगा, 0 के जगह पर नीचे इन्फिनिटी होगा, ऊपर 1 के जगह पे क्या होगा, 0 होगा, और dx बराबर माइनस आ गया तो माइनस बाहर हो जाएगा, dx के जगह 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर और dy हो जाएगा, और x के जगह पर 1/1 प्लस वाई का पावर m-1 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स कर देंगे तो 1 माइनस एक्स अलग से जरा निकाल लीजिए, तो 1 माइनस एक्स का मतलब हुआ 1 माइनस 1 प्लस वाई, 1/1 प्लस वाई। इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस वाई माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई, 1 से 1 कट गया, और y अपान 1 प्लस वाई। तो इसके जगह पे हम दूसरे जगह पे भरेंगे 1/1 y अपान 1 प्लस वाई होल के पावर n-1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो देखो, अगर ये माइनस है तो माइनस को हम ऐसे हैंडल करेंगे कि माइनस को हटा देंगे तो ये इन्फिनिटी टू 0 होने के बजाय हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा चीज कि नीचे देखो कितना आ रहा है, 1 प्लस वाई के पावर, यहाँ m-1 है, और इस दूसरे में क्या आएगा, n-1, और ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इसे अगर आप ऐड करोगे ना तो 1 प्लस वाई के पावर m-1 प्लस n-1 और प्लस 2 एक्स्ट्रा सब कट करके m प्लस n आएगा, तो यहाँ m प्लस n हो जाएगा, और फिर यहाँ dy हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, और ये ऊपर किसके बराबर हम आ रहे हैं, हमारा आ रहा है bmn के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो और ऊपर क्या आया, ऊपर सिर्फ y दिख रहा है जो कि n-1 है, तो y टू द पावर n-1, तो यही फार्मूला बन गया। चूंकि bmn सिमेट्रिक होता है तो यही वैल्यू होगा bnm के बराबर, और nm के बराबर होगा, तो यहाँ ऊपर वाला n चेंज करके मैं m भी कर सकता हूँ। बॉयज समझ में आ रहा है? हाँ सर आया। ओके गुड। नो सर। नो, नो तो कहाँ पर नो बताइए, कहाँ नहीं आया समझ में? अगर कोई कह रहा है नो सर तो अब बताइए कहाँ पर नहीं आया, तो मैं बता दूं जल्दी से। सर थोड़ा ऊपर वाला स्टेप बताएंगे? कौन सा, यहाँ से शुरू से? यस सर।
शुरू से देखिए, जो ये बी एम एन है यहाँ पर जो लिखा है, मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये जो बी एम एन है इक्वल टू इतना, ये तो डेफिनेशन है, ये तो समझ में आ गया होगा, पहले से नहीं आया होगा तो किताब को देखिए। ठीक है, अगर डेफिनेशन में कुछ क्वेश्चन है तो इसमें भी पूछ सकते हैं। बोलिए, डेफिनेशन में प्रॉब्लम है? अच्छा, डेफिनेशन आ रहा है। तो डेफिनेशन के नीचे जब मैं लेट किया हूं तो इधर कहां पर दिक्कत आ रही है? साफ साफ बोलिए। मानने में दिक्कत है। तो देखिए, तो माने हैं यहाँ। हाँ, मानने में दिक्कत ये है कि आपको लग रहा होगा कि आप ऐसे कैसे मान लेंगे, आपको कैसे पता कि यही मानने पर आ जाएगा ना, यही चीज या कुछ और? सर यस, तो ये यही चीज, सर यही। हाँ, तो ये चीज प्रैक्टिस से है ना। ये चीज मैं एक दिन में सोचूंगा कि तुरंत बस सोच लूं आ जाए, नहीं आ पाएगा। आप अगर इसको मानोगे ना बैठ करके, तो आपको, आप कुछ और मान सकते हैं। या फिर ये चीज तो मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली ये एक प्रूफ है, या प्रूफ नहीं है तो एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट में जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं आपको दे दिया रिजल्ट, सपोज कीजिए आपको रिजल्ट दे दिया बी एम एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और एक्स टू द पावर एम माइनस वन, 1 + x टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, सॉरी एम प्लस एन डी एक्स। या फिर ऐसा भी दे सकता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक, और 1 + x टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स, ऐसा। तो आपको जब सोचना आप चालू करोगे ना कि बी एम एन कैसे सोचें, तो आपके दिमाग में आएगा 0 टू 1 और एक्स टू द पावर एम माइनस वन और 1 - x टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ से मुझे इतना लाना है, ठीक है। तो चूंकि वेरिएबल है तो मैं इसको पहले से अलग रख देता हूँ ताकि वेरिएबल में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरिएबल को मैं बदल दे रहा हूँ, x यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर 1 - x और यहाँ पर x कर दिया, ठीक है, ताकि मैं बाद में, एक सेकंड, यही तो था, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? मैं इसे y कर देता हूँ और यहाँ भी y और यहाँ भी y मैं कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ लेट, अब आपको लेट करना है, तो ये तो फिक्स है ना कि नीचे अगर 1 - x है तो आप y बराबर जब लेट करोगे तो नीचे 1 + y ही मानना पड़ेगा कि और कुछ मानना पड़ेगा? आप बताओ। क्योंकि प्रूफ में अगर ये क्वेश्चन है और यहाँ लिखा है कि प्रूव दैट, इतना प्रूव करना है, तो बी एम एन की डेफिनेशन इतना होती है, यहाँ से चल करके नीचे आपको प्रूफ में 1 + x की पावर m + n लाना है। तो आप क्या सोचोगे फर्स्ट टाइम कि y का वैल्यू जो मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा, मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए? y बराबर 1/1 + x नीचे रहेगा या कुछ और रहेगा? सर यही रहेगा। यही रहेगा, तभी वो सेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब ऊपर आप कुछ और मान सकते हो, तो ऐसे ही बैठ करके सोचोगे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ना, तो पता चल जाएगा कि ऊपर कुछ और रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक ही रख लेते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पर रख सकते हो x = 1/1 + y, और यहाँ से चेंज करके बाकी सिंपल गुणा भाग है, घात का ध्यान देना, पावर का कि 1 + y के पावर 2 है, तो अब उसको 2 को कैसे एडजस्ट करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को रख सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो फाइनली ये चीज़ क्लियर हो गया जो मैं यहाँ पर बता रहा था, इधर जो साइड में था। ठीक है, तो मैं फिर से अपने क्वेश्चन पर आता हूँ और इसको जज करता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने चीज़ों को ध्यान दीजिए, और मैं यहाँ पर रूल बता करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम कैसे, इसको खोल दीजिए। 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 8 dx अपान 1 + x टू द पावर 24, और फिर माइनस, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो 0 टू इन्फिनिटी और x टू द पावर 8 और 6, 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक, और dx अपान, ठीक, और 1 + x टू द पावर 24। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 8 को मुझे लिखना है 7 - 1 dx अपान 1 + x टू द पावर, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके,
ठीक है, गुड, बहुत अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। ठीक है, 9 माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 24 है, तो चूंकि 9 है ना, तो 9 प्लस में क्या क्या लिखूं कि ये 24 मेंटेन हो जाए, बताइए। 15 सर। 15, ठीक है, इस तरीके से। और इसी प्रकार से दूसरे में 0 टू इन्फिनिटी करके एक्स टू द पावर 14 है, तो इसे 15 माइनस 1 कर दीजिए और फिर डी एक्स कर दीजिए, और नीचे ले लीजिए एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर, ठीक, 9 प्लस 15। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो ये जो ऊपर का वैल्यू है ये आएगा b के साथ 9 कामा 15, और जो दूसरा है वो आएगा b के साथ, ठीक, 15 का 9 कामा ये आएगा 15 कामा 9। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन हमें पता है, हमें पहले से ही पता है जो डेफिनेशन होता है, ठीक, डेफिनेशन या रूल कहिए, ठीक है, डेफिनेशन और रूल जिसके हिसाब से 0 टू इन्फिनिटी और x टू द पावर m माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx का वैल्यू bmn होता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, और 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx का भी वैल्यू क्या होता है, bnm होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक रूल और पता है कि बी एम एन का वैल्यू डायरेक्ट ये होता है बी के साथ एन एम के इक्वल होता है। तो इन तीनों रूल का अगर आप यूज करोगे चालाकी से, ट्रिक के हिसाब से, आसानी से बैठ करके कंसेप्ट, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ, तो दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आंसर। बात समझ में आई कि नहीं है, समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट किया हूं। तो अब देखिए, एक बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, उसको मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब एग्जांपल है, जैसे कि दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपान, ठीक, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला जानते हैं उसी को यूज करना है। तो गामा में इस टाइप का कोई फार्मूला पढ़े हैं क्या? अभी जो है रूल आप पढ़े हुए हैं, उसमें नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर n टाइप का कोई फार्मूला पढ़े हैं अभी तक? ऐसा नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये फार्मूला पढ़े हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, ऐसा पढ़े हैं ना? ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टाइप का मुझे बनाना है। तो 1 प्लस एक्स टाइप का बनाने के लिए मैं करूंगा क्या कि यही जो दिख रहा है यहाँ पर एक्स टू द पावर 6, इसी को मैं अलग कर लूंगा। ठीक, इसको मैं अलग करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका हम यहाँ पर सोल्यूशन बताते हैं। तो आपको लेट करना है, लेट कर लीजिए एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू वाई। तो ऐसा करेंगे तो होगा 6 एक्स टू द पावर 5 और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई। ठीक है, तो एक यहाँ पर ट्रिक आप समझो कि इसे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, वो है एक्स टू द पावर 5 और फिर यहाँ पर डी एक्स। तो एक चीज यहाँ से समझिए कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, म्यूट, कृपया म्यूट कर लें। x इक्वल टू वाई है, तो x पावर 6 इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/6 हो जाएगा। इसका इसमें यूज करिए, और लिमिट जरा देखिए, तो लिमिट आप कैसे मैनेज करेंगे। लिमिट में क्या है कि y का वैल्यू x टू द पावर 6 है, तो ये गिवन कंडीशन है। तो व्हेन जब x का वैल्यू 0 होगा तो इम्प्लाई करेगा y का वैल्यू भी 0 होगा, और जब x का वैल्यू, x टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो y भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। तो लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एज इट इज रहेगा। तो i का वैल्यू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, x का वैल्यू यहाँ पर y के पावर 1/6 है। ठीक है, और फिर dx का वैल्यू अगर यहाँ से ध्यान देंगे तो dx का वैल्यू हो जाएगा 1/6 एक्स टू द पावर 5 और फिर dy। तो एक चीज़ का अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसको उसमें चेंज कर रहा हूँ। कैसे, 1/6 तो ठीक है, एक्स टू द पावर 5
तो x का वैल्यू y के पावर 1/6 है, y के पावर 1/6 और होल के पावर 5 और फिर यहाँ पर है dy। तो ये 1/6 और x ऊपर जाएगा, y ऊपर जाएगा तो y का पावर -5/6 हो जाएगा और dy हो जाएगा। तो आप dx के जगह पर इतना बड़ा चीज लिख सकते हो। तो ये 1/6 तो मैं एकदम बाहर रख दिया और y टू द पावर -5/6 को यहाँ सेट कर दिया dy, और नीचे मैं क्या रख रहा हूँ 1 प्लस y। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1/6 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ऊपर जो है टर्म है, ऊपर टर्म क्या बनेगा जरा आप बताइए। ठीक है, अगर आप ऊपर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या टर्म बनेगा और उसको कैसे मुझे एडजस्ट करना है, चलिए y बताइए। पावर 1/6। y पावर 1/6 -5/6 है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा सर -4/6 -4/6 को 2 से काट देंगे तो -2/3। -2/3 ओके गुड। अब dx अपान 1 प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार का ये फार्मूला बन गया। तो आप जो फार्मूला जानते हो वो फार्मूला इस प्रकार से है कि 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और x के पावर m-1 अपान 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस n dx इक्वल टू bmn। ये फार्मूला आप जानते हो। तो इस फार्म का बनाने के लिए इसमें मुझे कुछ 3-5 करना होगा तभी सेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए। 1/6 पहले ही है, 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर, इसे मैं लिखूंगा m-1 टाइप का, जो कि ऐसा बन जाए। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 और माइनस अगर 1 कर दूँ तो सही है। यस सर। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे मुझे एडजस्ट करना है। और नीचे 1 प्लस वाई टू द पावर, चूंकि m-1 है तो एक तो m होता ही है, तो m होता है तो 1/3 हो जाएगा। अब मुझे n लिखना है, n की चॉइस ऐसी लिखनी है कि ये पावर 1 है तो 1 हो जाए, तो 1/3 है तो यहाँ पर मुझे 2/3 लिखना होगा। क्यों, फार्मूला पर सेट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो अब इसके आधार पर b, ये जो 1/6 है, ये 1/6 तो बना ही रह जाएगा। और ये जो फार्मूला है bmn के हिसाब से देखोगे तो b के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/3 कामा 2/3। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। कुछ रूल्स आप पहले से जानते होंगे, उन्हीं का हेल्प लेकर के मैं इसे आपको बताता हूँ। तो आपको पता है पहले से ही कि जो bmn का वैल्यू होता है, bmn का वैल्यू होता है गामा m गामा n अपान m प्लस n। इसका यूज करना है, तो यहाँ पर यूज करेंगे तो 1/6 के साथ ये हो जाएगा गामा 1/3, 1/3, 2/3 और फिर गामा दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/3 प्लस 2/3 दोनों तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टर्म मुझे मिलेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा कि 1/6 और ये जो 1/3 आ रहा है, ठीक, 1/3 को एज इट इज 1/3 रखिए। और देखिए ये 2/3 को क्या मैं 1 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ। Yes, और yes. नीचे जो ये फार्मूला है 1/3 या 2/3 ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, उसे आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, एक और फार्मूला, जैसे कि एक यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं तो एक और फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। वो फार्मूला इस प्रकार से है, पढ़े हैं n गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई, ऐसा पढ़े हैं क्यों? यस सर। तो इसका यूज करते हुए 1/6 के साथ ये जो वैल्यू है इसको आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ पर लिखोगे पाई अपान साइन n के जगह पर 1/3 और पाई, और नीचे ए गामा 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, गुणे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे आया, अब मैं यहाँ से ऐसे आ रहा हूँ, फिर ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से कितना हुआ, पाई बाई इधर 6 हो गया और फिर इंटू
नीचे जो है पाई बाई 3 है तो 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से इसे कट करेगा तो हो जाएगा पाई बाई 3√3। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, या फिर आपका मन हो तो कर सकते हैं, नहीं एज इट इज इसको छोड़ दो, यही हो जाएगा आंसर। तो आपने बेसिक रूल और कुछ ट्रिक, कुछ आइडियाज को यूज करके इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसमें डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है, ओके। अब देखिए इसी म्यूट कर लीजिए, आवाज पीछे से आ रही है। अब देखिए इसी प्रकार का एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे देखिए 0 to infinity, ठीक है, x to the power 2n - 1 e to the power -ax स्क्वायर और फिर dx इक्वल टू लिखा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर दिया गया है गामा n अपान 2 × a⁴ n। ठीक है, तो इसका सलूशन हम आपको बताते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए ई भी हो x भी हो, ऐसा जो फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला यही पढ़े हैं कि 0 to infinity e⁻ x to the power m - 1 dx इक्वल टू गामा m, यही फार्मूला पढ़े हैं। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इससे से रिलेटेड एक और फार्मूला पढ़े थे जो मैं जब जस्ट कुछ देर पहले बताया हूँ कि अगर e⁻ x करना हो और x to the power m - 1 हो dx हो तो ये तो गामा m हो जाता है, गामा m हो जाता है। लेकिन अगर इसी x के जो e⁻ x है उसके पहले कोई कॉफिशिएंट अगर a यहाँ पर लिख दिया जाए ना तो इसका वैल्यू नीचे e⁻m हो जाता है। ये रूल है। ठीक है, ऊपर वाली डेफिनेशन है, नीचे वाला एप्लीकेशन है। तो इसी के इर्द गिर्द हमारी ये स्टोरी, इस क्वेश्चन की पूरी कहानी घूम रही है। तो आपको इसमें सपोज क्या करना है, पहले बताओ ये यहाँ ऐसा होने के लिए, मतलब इस फार्मूले को सेट करने के लिए जो इसी प्रकार का आंसर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर x का पावर 1 है लेकिन यहाँ पर x का पावर कितना दिया हुआ है 2, तो आपको इसको एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने के लिए लेट कर लीजिए x² इक्वल टू t मान लीजिए। तो ऐसा t मानेंगे तो लिमिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी देख लीजिए। लिमिट में हम क्या करेंगे कि व्हेन जब x का वैल्यू 0 होगा तो इम्प्लाई करेगा t का भी वैल्यू क्या होगा 0, और जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर तो t भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। अब ये तो मान लिए, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो 2x dx इक्वल टू dt, लेकिन आपको पता है कि जो dx बराबर होता है 1/2 dt अपान x हो जाएगा, और यहाँ से अगर x को आप निकालोगे तो t⁻½ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/2 dt और t⁻²। ठीक है, या तो इसे ऐसे कहिए t⁻⁻² dt। अब इसको यूज करना है इस वाले टर्म में। ठीक है, इस यहाँ पर तो 0 to infinity x के जगह पर क्या मानना है, x के जगह मानना है t⁻½ तो t⁻½ मान लीजिए, और होल के पावर कितना है 2n - 1। ठीक, और e टू दी पावर क्या है -a, और x² के जगह क्या है t मान लिए हैं, और dx के जगह क्या है t⁻⁻1/2 और फिर dt। अब इसको हल करिए, सॉल्व करिए, जो आप सिंपल विधि जानते हैं, मतलब एकदम बस इसे थोड़ा सॉल्व करके इसको सीधा लिखिए। सीधा लिखने का मीनिंग ये है कि 0 to infinity t⁻, जो 2 है ऊपर जाएगा ना तो ये दोनों में एडजस्ट होगा, मतलब ये 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2n में कट कर देगा तो n - 1/2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। ठीक है, इतना हो जाएगा। और इधर t⁻⁻1/2 है उसको भी इधर ही लिख दीजिए, और 1/2 को एकदम बाहर कर दीजिए। अब यहाँ e⁻−at और dt। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 0 to infinity और t⁻n - ½ दोनों -½ ऐड होकर के t⁻n - 1 हो जाएंगे, और e⁻−at और dt हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकता हूँ 1/2 0 to infinity e⁻−at
और फिर टी टू द पावर n माइनस वन डी टी। अब आप बताइए 1/2 तो ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ये क्या गामा n बाई ए टू द पावर n होगा? यस सर। जी सर। ठीक है, पिछले फार्मूले के आधार पर। ठीक है, जो फार्मूला मैं यहाँ फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए। 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी और टी टू द पावर n माइनस वन डी टी इक्वल टू गामा n टाइप का। अब इसी को मॉडिफाई करके एक फार्मूला और बना था जो 0 टू इन्फिनिटी था, टी टू द पावर माइनस यहाँ टी यहाँ और टी टू द पावर n माइनस वन डी टी और यहाँ गामा n, और अलग से जैसे यहाँ पर मैं a बढ़ाता था तो यहाँ a टू दी पावर n आ जाता था पिछले फार्मूले के हिसाब से। तो एग्जैक्टली इसी को मैं यहाँ पर कॉपी किया हूँ। तुम्हारा फार्मूला हो गया गामा n और टू इंटू ए के पावर n, जो कि प्रूफ करना था। तो आपका ये जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है, कुछ खास नहीं है, बस इसको आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा और बैठ करके दिमाग लगाएंगे, इधर उधर करेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, मतलब पेज कॉपी पेन जो भी है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा निराशा हाथ लगेगी, फिर आ जाएगा तो बहुत खुशी भी मिलेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप इन सबको पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ओके गुड। यस सर। तो अब देखिए एक मैं और क्वेश्चन यहीं पर बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है जो लिखा गया है कि 0 टू इन्फिनिटी सॉरी 0 टू वन डी एक्स अपान रूट में माइनस लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स इक्वल टू रूट में पाई। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ दैट है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? देखिए 0 टू 1, ठीक, 0 टू 1 डी एक्स अपान रूट में ये जो माइनस, इसके आगे माइनस वन है ना, मैं इसे लिख सकता हूँ log एक्स टू द पावर माइनस वन। तो ये सही लिखा है क्योंकि माइनस वन फिर आगे चला आएगा लॉग से। ओके, तो 0 टू 1 डी एक्स, और इसे लिख सकते हैं रूट में मैं लिख सकता हूँ log 1/x लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। और इसको फिर से मैं लिख सकता हूँ 0 टू 1 dx अपान, ठीक, log 1/x के पावर 1/2, इसको ऊपर ले जा सकता हूँ। और मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ 0 टू 1 dx, ऐसे ये पूरे को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा log 1/x टू द पावर माइनस 1/2 और फिर dx। ठीक है, इस तरीके से सही है, दिक्कत है? सही है। ओके, तो इसी को आप आईलेट कर लीजिए, इसको आईलेट कर लीजिए। अब आपको इसमें फिर से लेट करना है। क्या लेट करना है कि log 1/x को e के पावर नहीं से t सपोज कर लीजिए। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर e होता है, ठीक, e होता है। तो मैं बताया था कि इसको बनाते समय इसका हम यूज करते हैं कि e के पावर t इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं x को यहाँ करूँ, x को इधर लाऊं और e के पावर t को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/e के पावर t। अब e के पावर t ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस t हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर आप इसको सोचोगे तो पता चलेगा कि dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस t और फिर dt। ठीक है, और अगर मैं इसके लिमिट की बात करूं, लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से हमें मिलेगा, लिमिट को अगर हम सोचेंगे तो ये क्या है कि x e के पावर, यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है इससे हमें जज करना होगा कि t इक्वल टू, यहाँ पर हमें t इक्वल टू दिया है log 1/x बेस e। तो जब when, देखिए नीचे का लिमिट 0 है, तो
तो व्हेन जब यक्स टेंड करेगा जीरो की ओर, ठीक है, यक्स जब जीरो की ओर टेंड करेगा तो इम्प्लाई करेगा कि टी का वैल्यू टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। ठीक है, इस प्रकार से इसे हमें सोचना है। ठीक, क्योंकि लॉग की जो डेफिनेशन होती है ना, लॉग की जो डेफिनेशन होगी, देखिए लॉग का अगर जो ग्राफ होता है, अगर आप लॉग के ग्राफ पर ध्यान देंगे तो लॉग का ग्राफ इस प्रकार से जाता है, इसका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे आप यक्स टेंड करेंगे जीरो की ओर ना, यक्स टेंड करेंगे जीरो की ओर, तो इस कंडीशन में ये टी टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि ये ग्राफ लॉग का ऐसा ही होता है। ऊपर वन पुट करेंगे तो जब यक्स इक्वल टू वन होगा तो इम्प्लाई करेगा टी का वैल्यू, जब वन पुट करेंगे तो लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से जो हमारा लिमिट है वो ऐसा चेंज होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा लिमिट है वो हो जाएगा जैसे जीरो पर, कहाँ जीरो तो टी टेंड टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी की ओर हम इसे ले जाएंगे। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक, इन्फिनिटी और ऊपर जीरो, और log 1/x को क्या मैंने माना है t, तो t टू दी पावर ऊपर क्या है माइनस हाफ, और फिर dx का वैल्यू क्या मैंने निकाला है माइनस के साथ e टू दी पावर माइनस टी और फिर dt, और एक इसके इक्वल है i के इक्वल है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब इस माइनस को हटाएंगे तो जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और टी टू दी ई टू दी पावर माइनस टी हो जाएगा, और टी टू दी पावर माइनस हाफ डी टी हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करिए तो जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी, और टी के पावर क्या मैं वन माइनस या वन बाई टू माइनस वन डी टी लिख सकता हूँ? यस सर। यस तो सर। अब इसके आधार पे डायरेक्ट ये क्या बनेगा, गामा हाफ बनेगा। यस सर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से जानते हो पहले से जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी और टी टू दी पावर एन माइनस वन डी टी का वैल्यू क्या होता है, गामा एन होता है। तो इसके आधार पर गामा हाफ और गामा हाफ का वैल्यू रूट में पाई होता है, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसे दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, और कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, और थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और बाकी सारी चीज़ें फिर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे ईयर में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि प्रूव दैट, ठीक, यहाँ पर है प्रूव दैट बी एम एन इक्वल टू बी के साथ m प्लस वन कामा एन और प्लस बी के साथ m कामा एन प्लस वन। ठीक है, इतना आपको प्रूफ करना है फॉर m ग्रेटर देन जीरो n ग्रेटर देन जीरो। तो इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, तो प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए करना क्या है कि इसे आप, जैसे कि ये क्या है, अगर इसे ध्यान दो तो ये LHS है और ये RHS है। तो आपको ऐसे पता होगा कि बड़ा लेके चलते हैं तो छोटा आ जाता है, कि छोटा लेके चलते हैं तो बड़ा आता है। बड़ा लेके चलो। बड़ा लेके चलेंगे तो छोटा आ जाएगा, तो हम इसको RHS लेके चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखा है बी एम प्लस वन कामा एन और प्लस बी एम कामा एन प्लस वन। तो इसको सॉल्व करो तो ये बी एम प्लस वन के वैल्यू के यहाँ पर हो जाए गामा एम प्लस वन, फिर गामा एन अपान गामा एम प्लस एन प्लस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा एन प्लस वन अपान एम प्लस एन प्लस वन। अब इन दोनों में थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी है कि अगर गामा एम प्लस वन की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो यम गामा यम ऐसा होता है, क्यों, ये जानते तो होंगे ही। यस सर। तो इसका यहाँ पे यूज करिए तो हो जाएगा गामा यम और यहाँ एम और ए एन हो जाएगा, और नीचे एज इट इज मैं लिख दे रहा हूँ यम प्लस एन प्लस वन। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, दूसरे में मैं यहाँ पर गामा एम लिख रहा हूँ और ये जो n+1 है इसे मैं लिख रहा हूँ n गामा n अपान m+n+1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है जिसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो गामा m गामा n अपान, अच्छा m+n+1, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा अभी, और ब्रैकेट में यहाँ से हो जाएगा m प्लस यहाँ से हो जाएगा n। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से मुझे क्या करना है कि ये जैसे कि ये जो निकला है m+1 बराबर m+1, तो इसी के आधार पर क्या मैं m+n+1 को मैं लिख सकता हूँ m+n और गामा m+n, ऐसा लिख सकता हूँ इसको ऐसा। ओके, तो इसके आधार पर ये जो इतना है m और n तो ऐसे ही जाएगा, और जो नीचे ये लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ m+n और फिर गामा m+n, और यहाँ ब्रैकेट में m+n है, और ये क्या होगा, इससे ए टर्म कट जाएगा, तो फाइनली ये आ गया गामा m गामा n अपान m+n और इक्वल टू bmn। ठीक है, प्रूफ हो गया जो आना था। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे कि आप समझ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा बीटा गामा फंक्शन समझ में आ गया है। अब आप इसे पढ़ो, समझो और ट्राई करो। ठीक है।